बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर गुरुवार यानी 15 जनवरी की रात एक अज्ञात शख्स चोरी के इरादे से उनके घर में घुस आया। रात को 2 बजे के करीब इस शख्स ने अभिनेता पर चाकू से एक के बाद एक 6 हमले कर दिए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसे में यह हमला कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सैफ अली खान पर हुए हमले की रात की पूरी कहानी। 1 करोड़ का डिमांड, फिर चोर ने किया हमला। दरअसल सैफ अली खान के 4 साल के बेटे की देखभाल करने वाली नैनी के बयान पर आधारित दर्ज एफआईआर के अनुसार गुरुवार को करीब सुबह 2 बजे उस घूसपैठिए ने घर में दाखिल हुआ था। उसे सबसे पहले सैफ के छोटे बेटे के कमरे में देखा गया। उसने कथित तौर पर नैनी पर अटैक किया और 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। उसके बाद खान और स्टाफ के बाकी सदस्यों पर चाकू से हमला किया। हमलावर को एक कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग निकला। 6ठी मंजिल की फायर एग्जिट सीढ़ी से उसे करीब 2:30 बजे बाहर निकलते हुए देखा गया। इस एफआईआर के मुताबिक परिवार एक डुप्लेक्स 11वीं फ्लोर और 12वीं फ्लोर पर रहता है, जबकि घटना 11वीं मंजिल पर हुई। इसमें 3 कमरे हैं। एक में तो सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर रहते हैं। दूसरे कमरे में उनका बेटा तैमूर और उसकी नैनी गीता रहती हैं। वही तीसरे कमरे में जहांगीर, फिलिप और एक अन्य नैनी जुनू रहती हैं। उस रात घर पर कौन कौन था? सैफ अली खान 11वीं मंजिल पर करीना कपूर और अपने दोनों बेटों के साथ रहते हैं, तो वहीं 12वीं मंजिल पर उनके बड़े बेटे इब्राहिम और सारा अली खान रहते हैं। हमले वाली रात करीना कपूर अपनी बहन करिश्मा कपूर के साथ पार्टी करने गई हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि करीना पार्टी से वापस नहीं आने वाली थी, तो फिर घर पर सिर्फ 2 बच्चे और उनकी नैनी मौजूद थी और 12वीं फ्लोर पर सारा अली खान और इब्राहिम मौजूद थे। नैनी फिलिप ने बताया कि उसने और जुनू ने बुधवार की रात 11 बजे करीब जहांगीर को सुला दिया और उसी कमरे में सोने चली गई। फिलिप ने बताया कि रात करीब 2 बजे अचानक आवाज़ सुनकर वह जाग गई। उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला था और बाथरूम की लाइट जल रही थी। उसने बताया कि पहले उसे लगा कि करीना बच्चे को देखने आई हैं, लेकिन फिर उसे याद आया कि करीना कपूर तो घर पर ही नहीं है और ना ही वो आने वाली हैं। एक आदमी की परछाई देखी नहीं। फिलिप ने अपने बयान में कहा कि मुझे कुछ संदिग्ध लगा और फिर मैं उठ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने टोपी पहने एक आदमी की परछाई देखी। जब मैंने यह देखने की कोशिश की कि वहां पर कौन है, तो मैंने पाया कि एक शख्स बाथरूम से निकलकर जहांगीर के बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने बताया, मैं तुरंत उठकर उसके बिस्तर की ओर चली गई। मुझे देखकर उस आदमी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि कोई आवाज़ नहीं। तब तक जुनू भी जाग गई। उस आदमी ने फिर धमकी दी कि कोई आवाज़ नहीं और कोई बाहर भी नहीं आएगा। आवाज़ सुनकर सैफ अपने बेटे के कमरे में आए। एफआईआर के मुताबिक जुनू ने शोर मचाया और भागकर बाहर आ गई। इसके बाद सैफ अली खान अपने बेटे के कमरे में आए। फिलिप ने कहा कि जब सैफ सर आए तो आरोपी ने उन पर हेक्सा ब्लेड से हमला किया और फिर गीता पर भी हमला किया, जो बीच बचाव करने आई थी। एफआईआर के अनुसार खान और गीता ने किसी तरह हमलावर को काबू में किया और सभी कमरे से बाहर भाग गए और आरोपी को अंदर छोड़कर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद वे डुप्लेक्स की ऊपरी मंजिल पर भाग गए। काफ़ी शोर होने के बाद में परिवार के बाकी कर्मचारी भी उठ गए। जब वे उस कमरे में गए तो दरवाज़ा खुला हुआ था और वहां से हमलावर फरार हो चुका था। हमलावर के बारे में बताते हुए फिलिप ने कहा कि उसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच थी। उसने काली पैंट, शर्ट और टोपी पहन रखी थी। तो मुझे लगा कोई फेक न्यूज़ है ये कि मतलब किसी ने स्टैप कर दिया, कोई चोर ने स्टैप कर दिया उनके घर में। मतलब बड़ा ही दिस वाज रियली शॉकिंग, सैड एंड स्कैरी। सब कुछ ऐसे लग रहा था कि मतलब जब इतने बड़े स्टार्स और मतलब सब अगर कोई भी ऐसे चोर अंदर घुस सकता है और ऐसे सब हो सकता है, तो ऑफ कोर्स मतलब इनसिक्योरिटी आ जाती है, एक डर भी लगता है। और हम लोग हमेशा शूट के लिए बाहर रहते हैं, तो परिवार के लिए फिर ज़्यादा वो चिंता होती है। बट आई होप कि ये ऐसा दोबारा नहीं होगा एंड आई एम श्योर ऐसा दोबारा नहीं होना नहीं चाहिए ऐसा। और मैं अभी खुश हूँ कि सैफ सर अभी ख़तरे से बाहर हैं और ही इज़ रिकवरिंग। तो मेरी सारी मतलब प्रेयर्स फॉर हिज स्पीडी रिकवरी।
तो ये थी सैफ अली के घर पर हुए हमले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।